नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है थॉमस। थॉमस हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वो एक सोल्जर थे, वो एक सैनिक थे और एक जगह पर उनका पोस्टिंग किया गया था और वहाँ पर आतंकवादियों के यहाँ से कुछ गोलीबारी हो रही थी और एक बिल्डिंग में इन्होंने एक शेल्टर ढूंढा था और वहाँ से ये भी उन पर आक्रमण कर रहे थे। और बीच में कुछ आतंकवादियों को दोस्तों वहाँ पर उनके बिल्डिंग के साइड में एक बम फेंका और वो बम जब फटा तब थॉमस ये कहते हैं कि मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या हो गया। उनके आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया और बाद में थॉमस हमसे ये कहते हैं कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। उस दुनिया के बारे में थॉमस हमसे ये कहते हैं कि जैसे एक सफ़ेद रंग की शुभ्र एकदम ऐसी दुनिया जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनी थी और वो भी सफ़ेद रंग की थी। बाद में थॉमस हमसे ये कहते हैं कि उस दुनिया में थॉमस ने अपने आप को किस तरीके से देखा। तो थॉमस ये कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर 4-5 फीट ऐसे एक बेड समझो तैर रहा है और उस बेड पर वो ऐसे लेटे थे। वो ये कहते हैं कि मैं अपने आप को उस तरीके से देख रहा था कि मैं ऐसे यहाँ पर क्यों पहुँच गया। और यहाँ पर आने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा जैसे बहुत ही अच्छे से वो सांस ले रहे, बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रहे। तो इस तरीके से वो कहते हैं। और उन्होंने बाद में ये कहा कि बेड के साइड में उन्होंने एक आत्मा को देखा और उसके बाद थॉमस उस आत्मा को तुरंत पहचान गए। वो जो सोल थी दोस्तों वो उनकी माँ की सोल थी। 2 साल पहले उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी। और थॉमस ये कहते हैं कि उसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाद में वो अपने बेड से उठे और कहीं ना कहीं माँ को मिलने के लिए जब चले गए तब माँ ने भी उनको गले से लगाया और उनकी माँ ने थॉमस को ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तुम जीवन में जैसे सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हो, तुम अपने देश के लिए लड़ रहे हो। ये सच में बहुत ही पवित्र काम है और मैं सचमुच बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे काम से। तुम अपने जीवन में बच्चों से भी उसको हमेशा बच्चों से बहुत अच्छा लगाव रहता था। जो भी छोटे से अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं वहाँ पर भी वो चॉकलेट्स वगैरह हमेशा हर संडे जाता था देने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों के लिए कुछ मदद करके उसको बहुत ही ज़्यादा दिल का सुकून मिलता था। और आज थॉमस की माँ उससे यही कहती है कि मैं सच में बहुत ही खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा हुआ। और उसके बाद थॉमस ने ये कहा कि मुझे भी बहुत खुशी मिली कि मैं आपसे मिला और मैं अब ज़िंदगी पर हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। तब उसके माँ ने कहा कि ये फ़िलहाल वक्त नहीं है बेटा तुम्हारे यहाँ पर आने का। पृथ्वी पर फ़िलहाल तुम्हारा जो जीवन कर्तव्य है वो बहुत ही ज़्यादा शेष है और तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कर्म ज़रूर कर सकोगे। तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन को आखिर क्यों चुनाव किया है उसको तुम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकोगे। और उस तरीके से तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म करके जिस तरीके से तुम अभी आगे बढ़ रहे हो उसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम किसी भी बात को लेकर कभी भी चिंता मत करना। तो इस तरीके से उसके माँ ने उसको वचन कहे। और उसके बाद थॉमस ये कहता है कि मैं कहीं ना कहीं वो जो वातावरण था वो पूरी तरीके से बदल गया और बाद में वो कहीं ना कहीं उसके आंखों के सामने अंधेरा आ गया और बाद में वो फिर से पृथ्वी पर लौट आया। और जब पृथ्वी पर वो लौटा दोस्तों तब उसने ये देखा कि वो थोड़ा सा जख्मी हालत में था और उसको उसके जो सहकारी थे वो सोल्जर्स उसके साथ जो लड़ रहे थे वो उसको एक जगह पर लेकर आए थे और वो वहाँ पर लड़ रहे थे आतंकवादियों के साथ। और धीरे धीरे उनकी जो गोलीबारी थी वो कम होती गई और जो आतंकवादी वहाँ पर आए थे वो वहाँ से भाग गए थे। और बाद में एक एम्बुलेंस में इसको अस्पताल लेकर जाया गया। तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगे थॉमस को ठीक होने में, लेकिन वो बाद में पूरी तरीके से ठीक हो गया और वह आज भी देश के लिए अपना काम करता है। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जो अपने हैं वो फिलहाल एक ऐसी दुनिया में होंगे जहाँ पर उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि पृथ्वी पर शायद वो बहुत ही बुरी ज़िंदगी उनके सामने आई हो, लेकिन वहाँ पर वो सचमुच बहुत ही सुख और समाधान से रह रहे होंगे और वहाँ से हमें ढेर सारा आशीर्वाद भी ज़रूर भेजते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप भी किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी चिंता मत करना। अगर हम जीवन में कुछ अच्छा कार्य करते हैं, किसी को खुशियाँ देते हैं, तो इससे हमें ही नहीं बल्कि हमारे जो अपने हैं आज वो हमारे साथ अगर नहीं भी है फिर भी वो जहाँ पर भी होंगे वहाँ से उनको बहुत ही खुशियाँ ज़रूर मिलती होंगी दोस्तों। तो दोस्तों आप इस तरीके से ज़रूर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की हमेशा कोशिश करना। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।